नमस्कार पूर्वपक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह को आपण मानक स्वागत करुछि मुनास्मिन। बंधुगण आज आम आलोचना करबा एक एपरी गंभीर एवं विपज्जनक विषय रे जहा समग्र विश्वर राजनीतिक एवं सामरिक समीकरण को दोहलाई देछि। गत किछि दशंधि मध्य चीन निजर आर्थिक शक्ति सहित निजर सामरिक क्षेत्र को जो भाव में आकाश छुआ प्रसार करिछि ताहा एबे पड़ोसी देश गुड़िक चिंतार विषय पलटिछि। विशेषकर चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स बा PLARF पाखरे आज जो मिसाइल भंडार रही ताहा विश्वर सबुठारु बड़ एवं विविधतारे भरपूर बोली कुहा जाउछि। चीन रो एही मिसाइल तालिका रे एपरि किछि भयंकर अस्त्र शस्त्र रही जहा केवल ताइवान पाई नुहे बरं जापान ठारू आरंभ करी प्रशांत महासागर रे थिबा अमेरिकार सामरिक घाटी गुआम पर्यंत समस्त को भयभीत कर देछि। आज आम विस्तार भाव में जानिबा जे चीन रो एही मिसाइल गुड़िक केते शक्तिशाली एवं एहा पछर प्रकृत रणनीति कौन। प्रथमे आसंतु बुझिबा जे चीन एही सबु अस्त्र शस्त्र माध्यम रे केउ खेल खेलुछि। दि वार जोन रो एक रिपोर्ट अनुसार ताइवान को कब्जा करिबा किंबा सेठारे कोनोसी जरूरी कालीन परिस्थिति सृष्टि करिबा पई चीन पाखरे कम दूरतार मिसाइल ठारू आरंभ करी अमेरिकीय नौसेना को ध्वंस करिबा पई मध्यम दूरतार मिसाइल प्रस्तुत रहिछि। एही सबु को बेजिंग रो एंटी एक्सेस बा एरिया डिनाइल अर्थात शत्रु पक्ष को निज सीमारू दूर रे रखिबार रणनीतिर मेरुदंड बोली कुहा जाउछि। चीन रो एही मिसाइल भंडार को मुख्यतः केतेक भागरे विभक्त करा जायछि। प्रथमे होउछि कम दूरतार बालास्टिक मिसाइल। यार रेंज प्राय 1000 किलोमीटर पर्यंत होइताय जहा मुख्यतः युद्ध क्षेत्र किंबा निकटस्थ लक्ष्य पई व्यवहार करा जाय। द्वितीय होउछि मध्यम दूरतार बालास्टिक मिसाइल। यार रेंज 1000 रु 3000 किलोमीटर होइताय। तृतीय होउछि इंटरमीडिएट रेंज बालास्टिक मिसाइल। यार रेंज 3000 रु 5500 किलोमीटर पर्यंत रही है जहा दूरवर्ती स्थान गुड़ी को मध्य टार्गेट करि पारे। वर्तमान आसंतु कथा हेबा सबुठारु आधुनिक एवं विपज्जनक मिसाइल DF-17 विषय। यह होछि पृथ्वीर प्रथम एपरी कार्यक्षम बालास्टिक मिसाइल जहा को विशेष भाव में HGV अर्थात हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बा हाइपरसोनिक ग्लाइड जान बहन करिबा पई डिजाइन करा जायछि। भावंतो यार रेंज प्राय 1800 रु 2200 किलोमीटर मध्य रे रहिछि। यह केवल ताइवान दक्षिण कोरिया एवं जापान को नुहे बरं फर्स्ट आइलैंड चेन रे थिबा अमेरिकार सामरिक घाटी गुडी को मध्य निज कब्जा को आनि परिबो। सबुठारु बड़ कथा हैला एही मिसाइल शब्दर गति ठारु केते गुणा अधिक बेगरे गति करिथाए एवं यार गतिपथ को मझिरे ट्रैक करिबा किंबा नष्ट करिबा विश्वर बड़ बड़ मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली पाई मध्य अत्यंत कष्टकर साब्यस्त हुए। चीन पाखरे केवल DF-17 नहीं बरं पारंपरिक एवं पुरुना किंतु अधिक मात्रा रे उपलब्ध DF-11, DF-15 एवं DF-16 परी कम दूरतार मिसाइल गुड़िकर एक विशाल भंडार रही। ए समस्त मिसाइल गुड़िक सड़क पथरे जेकोसी स्थान को सहजरे निया जाय परिबो। यार अर्थ हैला युद्ध समय चीन एगुड़िक लुचाई रखी हठात आक्रमण करिबार क्षमता रखिछि। ताइवान जलदल मध्यरे जदि कोनोसी युद्ध परिस्थिति उपजे तेबे एही कम दूरतार मिसाइल गुड़िक सबुठारु आगरे व्यवहार हेबो बोली प्रतिरक्षा विशेषज्ञ माने मत दैछन्ति। वर्तमान आसंतु नजर पकाइबा मध्यम एवं अधिक दूरतार मिसाइल उपरे जहा सीधा सड़क अमेरिका को टार्गेट करुछि। चीन रो DF-26 भली मिसाइल गुड़िक मध्यम एवं इंटरमीडिएट रेंज अटे जहा प्रशांत महासागर रे थिबा अमेरिकार रणनीतिक द्वीप गुआम को सहजरे ध्वंस करिबार क्षमता रखिछि। याको गुआम क्लीवर बोली मध्य कुहा जाय। केवल सेतिकि नुहे बेजिंग एबे आहुरी अधिक शक्तिशाली DF-27 मिसाइल उपरे काम करुछि जहार रेंज 5000 रु 8000 किलोमीटर पर्यंत होई पारे बोली पेंटागन आकलन करछि। यह जदि कार्यक्षम हुए तेबे यह अमेरिकार अलास्का एवं ऑस्ट्रेलिया रो किछि अंचल को मध्य निज परिसरभुक्त करिवो।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଲା JL-1 ମିସାଇଲ, ଯାହାକୁ ଆକାଶରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ। ଚୀନର PLAAF ବା ବାୟୁସେନାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ହୋଇଥିବା H-6N ବୋମା ବର୍ଷା ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରୁ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଉପରକୁ ଛାଡ଼ି ହେବ। ଏହା ଚୀନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ତିନିଟି ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ଦୁଇଗୁଣ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଚୀନର ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିସାଇଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଏହାର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚୀନ ଏହି ମିସାଇଲ ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓ ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ଚୀନ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଇୱାନକୁ ନେଇ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆମର ଏହି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ସୀମାରେ ଚୀନର ଏହି ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷମତା ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଜିର ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଏତିକି। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବର ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମର ପୁରା ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। मन कहुछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।